अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बहुत ही अहम और चर्चा में चल रहा मामला सामने आया। बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस और सलकम चेरुवु लेक के गिर्द चल रही कानूनी लड़ाई में तेलंगाना हाईकोर्ट में एक नया मोड़ देखने को मिला है। तेलंगाना सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस नोटिफाइड फुल टैंक लेवल यानी FTL जोन के अंदर नहीं आता, लेकिन इसी दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी डिपार्टमेंट के बयानों में नजर आ रही उलझन और फर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक दूसरी बेंच ने पहले दिया गया डिमोलिशन रोकने का इंटरिम स्टेटस क्यू ऑर्डर भी वापस ले लिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा अहम बन गया। इस केस की सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सर्वे टीम ने पूरे इलाके का सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस सलकम चेरुवु के नोटिफाइड फुल टैंक लेवल के बाहर है। सरकार ने यह भी कहा कि GHMC ने हैदरा से दरखास्त की है कि लेक का सुपर इम्पोज्ड FTL मैप दिया जाए ताकि आगे की कार्रवाई सही रिकॉर्ड के मुताबिक की जा सके। सरकार ने कोर्ट के सामने यह भी रखा कि एक नई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बंदलागुड़ा के सर्वे नंबर 62 का कुछ हिस्सा लेक एरिया में आता है। इसके साथ ये भी बताया गया कि FTL काउंटर मैप को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इसकी फाइनल सर्टिफिकेशन बाकी है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स अभी तक पूरी तरह से एक जैसी पोजीशन में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस बयान पर कई अहम सवाल उठाए। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने पूछा कि जब 2016 में सलकम चेरुवु की प्रीलिमिनरी FTL नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उस वक्त लेक का नोटिफाइड एरिया कुछ और था। अब अगर नए रिकॉर्ड में वही एरिया कम दिखाया जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि लेक का नोटिफाइड एरिया वक्त के साथ छोटा कैसे हो गया? अगर पहले नोटिफिकेशन में एक हद थी और अब सर्वे कुछ और कह रहा है तो इस फर्क की वजह बतानी होगी। जस्टिस श्रवण कुमार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनों को हिदायत दी है कि वो इस बात की तफसील कोर्ट के सामने रखे कि लेक के एरिया में ये तब्दीली किस बुनियाद पर हुई और किस प्रोसेस के जरिए हुई। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक रिकॉर्ड में इस तरह का फर्क आम लोगों के लिए भी कंफ्यूजन पैदा करता है और इसलिए तमाम रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हैदरा, GHMC, HMDA, इरिगेशन डिपार्टमेंट, लेक प्रोटेक्शन कमेटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इतने बार मौके देने के बावजूद इन डिपार्टमेंट ने अब तक अपने मुकम्मल काउंटर एफिडेविट्स फाइल नहीं किए। कोर्ट के मुताबिक जब मामला पब्लिक लेक्स और वाटर बॉडीज की हिफाजत से जुड़ा होता है तो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से देरी या लापरवाही कबूल नहीं की जा सकती। जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि झीलों और पब्लिक वाटर बॉडीज की हिफाजत सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी लेक के FTL या बफर जोन में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है तो उसको भी वाजे किया जाना चाहिए। कोर्ट ने तमाम डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि वो डिटेल में बताए कि एनरोचमेंट्स की असल सूरत हाल क्या है और एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। इस केस से जुड़ा एक और अहम डेवलपमेंट भी सामने आई। हाईकोर्ट की दूसरी बेंच जिसका क़यादत जस्टिस B विजय सेन रेड्डी कर रहे थे, इन्होंने पहले दिए गए इंटरिम स्टेटस क्यू ऑर्डर वापस ले लिए। ये वही ऑर्डर था जिसकी वजह से बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस पर प्रोपोज्ड डिमोलिशन को फिलहाल रोका गया था। यह रिट पिटीशन सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से फाइल की गई थी जो इस एजुकेशनल कैंपस को चलाता है। ट्रस्ट का कहना है कि यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2015 से इसी बिल्डिंग में चल रहा है और बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम यानी BRS के तहत 2016 में रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशन भी दी गई थी जो अब तक पेंडिंग है। ट्रस्ट ने यह भी इल्जाम लगाया कि GHMC के ऑफिशियल बिना कोई प्रॉपर नोटिस दिए बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहे थे जो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट R विजय गोपाल भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस इशू पर पहले से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL चल रही है। अगर एक ही मामले पर अलग अलग बेंचेस में सुनवाई होती है तो मुख्तलिफ ऑर्डर आ सकते हैं जिससे कानूनी उलझन पैदा होगी। इन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि PIL बेंच पहले ही अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे चुकी है कि अगर सलकम चेरुवु के FTL या बफर जोन में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जरूरत पड़ने पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का ऑप्शन भी देखा जा सकता है। जस्टिस विजयन रेड्डी ने इस बात से इत्तेफाक किया कि दोनों केसेस का फैक्चुअल बैकग्राउंड एक ही है और इन्हें अलग अलग सुनना मुनासिब नहीं होगा। इसी वजह से इन्होंने पहले दिए गए इंटरिम स्टेटस क्यू ऑर्डर रिकॉल कर दिया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की रिट पिटीशन को पहले से पेंडिंग PIL के साथ टैग किया जाए ताकि दोनों मामले एक ही बेंच के सामने सुने जा सके और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल ऑर्डर्स न आए। अब सबकी नजरें 30 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि उस दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, GHMC, हाइड्रा और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड और एफिडेविट्स के साथ कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। इसके बाद यह तस्वीर
और ज्यादा साफ होगी कि बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस वाकई नोटिफाइड एफटीआर जोन के बाहर है या फिर रिकॉर्ड में किसी किस्म की तब्दीली या टेक्निकल कंफ्यूजन मौजूद है। हाई कोर्ट की तरफ से यह भी वाजे कर दिया गया है कि पब्लिक लेक और वाटर बॉडीज की हिफाजत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और इस मामले में कानून के मुताबिक ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो इसके अलावा हैदराबाद में हाइड्रा ने एक और बड़ी एनफोर्समेंट एक्शन लेते हुए पीर बशीरबाग इलाके में तकरीबन 1.30 एकड़ सरकारी जमीन को एनरोचमेंट से आजाद करवा लिया है। अथॉरिटीज के मुताबिक इस जमीन की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यह ऑपरेशन मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट के कुतुबुल्लाहपुर मंडल में अंजाम दिया गया, जहाँ हाइड्रा की टीम ने स्कूल की बाउंड्री वॉल गिराकर सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा हासिल किया और पूरे एरिया को फेंसिंग करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के बोर्ड भी लगा दिया। ऑफिशियल्स ने बताया कि सर्वे नंबर 25/2 में टोटल 38.15 एकड़ सरकारी जमीन मौजूद है, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के कंट्रोल में है। यह जमीन जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलॉट की गई थी। कुछ अरसे पहले हाइड्रा ने इसमें से 36.25 एकड़ एरिया को फेंसिंग करके महफूज कर दिया था ताकि दोबारा कोई एनरोचमेंट न हो, लेकिन बाकी 1.30 एकड़ पर सेंट एन्स हाई स्कूल के मैनेजमेंट का कब्जा बरकरार था और इस हिस्से को स्कूल प्लेग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑफिशियल के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट ने पहले रिक्वेस्ट की थी कि एकेडमिक ईयर खत्म होने तक इन्हें वक्त दिया जाए। हाइड्रा ने उस वक्त इनकी दरखास्त को देखते हुए कुछ मोहलत दी थी, लेकिन जब एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद भी बाउंड्री वॉल नहीं हटाई गई और जमीन खाली नहीं की गई, तब हाइड्रा ने एक्शन लेने का फैसला किया। जुमे को सुबह एनफोर्समेंट टीम भारी सिक्योरिटी के साथ मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। बुलडोजर की मदद से बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया, पूरी जमीन को फेंसिंग से कवर किया गया और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के साइन बोर्ड भी लगा दिए गए ताकि फ्यूचर में दोबारा किसी किस्म का कब्जा न हो। इसी दरमियान हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथन ने हुसैन सागर के करीब MS मख्ता और BS मख्ता इलाकों का दौरा भी किया। इन्होंने यहां के रेसिडेंट्स से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि गरीब लोगों के घर गिराने का कोई प्लान नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ दूसरे जराए से ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि हुसैन सागर के FTL यानी फुल टैंक लेवल में गरीबों के घर तोड़ दिए जाएंगे, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। रंगनाथन ने कहा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जानबूझकर लोगों में खौफ और घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना और प्रोटेस्ट के लिए उकसाना है। कमिश्नर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैलाएंगे या अवाम को मिसलीड करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने यह भी कहा कि हाइड्रा के कायम होने से पहले जो पुरानी बस्तियां और सेटलमेंट्स मौजूद है, उनको यानी उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एजेंसीज का मकसद गरीब लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को महफूज रखना और लेक्स और नालों की हिफाजत करना है। कमिश्नर ने बतकुम्मा कुंटा और रमनतापुर पेड्डा चेरवू की मिसाल देते हुए कहा कि वहां रिस्टोरेशन का काम किया गया था, लेकिन गरीब फैमिलीज को बचाने की कोशिश भी की गई और जहां जरूरत पड़ी वहां रिहैबिलिटेशन का इंतजाम भी किया गया। हाइड्रा का कहना है कि इनकी पॉलिसी साफ है, जहां इलीगल एनरोचमेंट और सरकारी जमीन पर कब्जा होगा वहां कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा, लेकिन गरीब फैमिलीज के खिलाफ बिना वजह कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। रिसेंटली हमारे पास न्यूज आई कि कुछ जगहों पर हाइड्रा वाले जाके फेंसिंग कर दिए और वहां पर के कुछ लोकल लीडर लोगों को ये डरा रहे कि तुम्हारा भी घर तोड़ देते बोल के उन गरीबों से पैसे वसूल रहे और बोल रहे कि हम हाइड्रा वालों से बात कर रहे और ये भी देखेंगे कि तुम्हारा घर डिमोलिश नहीं होना बोल के हम पूरी जो है जिम्मेदारी लेंगे। ये एक अलग स्कैम चल रहा, समझो। इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।